स्टार्ट। तो याद होगा आपको हमने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 6 के कंप्यूटर लैंग्वेजेस तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम उसके आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेज हम पढ़ चुके थे। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर यूज बाइनरी 0 and 1 विच स्टैंड फॉर ऑफ एंड ऑन। तो वो कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज जनरली यूज करता है, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। दैट मीन्स विच स्टैंड्स फॉर दैट बाइनरी लैंग्वेज क्या क्या होते हैं, 0 and 1 विच स्टैंड फॉर ऑफ एंड ऑन, ओके। सो उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखते क्या है ये टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्या है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, There are numbers of programming language available nowadays. Programming language are classified into 2 major categories. तो अब क्या है कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल हैं। बेसिकली ये 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। कौन कौन से, फर्स्ट इज लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकेंड इज हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है वो देखते हैं। Low-level language are written to run on a particular computer and cannot be easily used on another computer. These languages are difficult for a common programmer to learn. Let us learn more about some low-level language here. तो क्या है, low-level language are written to run one particular computer, ठीक है। तो low-level language क्या होते हैं, ये एक particular computer को run करने के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है। और वो हर कंप्यूटर पे यूज नहीं हो सकता है और उसको हर प्रोग्रामर, ठीक है, हर प्रोग्रामर इजीली ऑपरेट नहीं कर सकता है। वो हर प्रोग्राम के लिए इजी नहीं होता है लर्न करना, ठीक है। अब उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ते कि लो लेवल लैंग्वेज क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज मशीन लैंग्वेज। A machine language is a language directly understood by a computer without any translation. It refers to zeros and ones that a computer can understand as instruction. So, machine language क्या होते हैं, ये बहुत इजी, ये डायरेक्टली कंप्यूटर को अंडरस्टूड होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है, और उसे इजीली ट्रांसलेट, और उसे कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली इस लैंग्वेज को समझ सकता है। और ये लैंग्वेज वो क्या होता है, वो लैंग्वेज दैट इज जीरोस एंड वंस। वो जीरोस एंड वंस को कंप्यूटर बहुत इजीली पढ़ सकता है, उसके लिए कोई ट्रांसलेशन की उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। इसी रीजन की वजह से उसे लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है और फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है। अब इसके देखते एडवांटेजेस क्या क्या हैं। द ओनली एडवांटेज इज दैट प्रोग्राम ऑफ द मशीन लैंग्वेज रन वेरी फास्ट बिकॉज नो ट्रांसलेशन प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड फॉर CPU। बस इसका एक ही एडवांटेज है वो कि जो इसके प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स ऑफ मशीन लैंग्वेज, ये बहुत फास्ट काम करते हैं, ठीक है, बहुत फास्ट इसके रिजल्ट आ जाते हैं बिकॉज हमें उसमें ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो CPU अपना काम बहुत जल्दी से कर देता है, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज। द प्रोग्रामर हैज टू नो द डिटेल्स ऑफ द हार्डवेयर टू राइट द प्रोग्राम। और उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है कि वो बहुत डिफिकल्ट है। मशीन लैंग्वेज ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। उसमें प्रोग्राम लिखना इजी नहीं होता है। और प्रोग्रामर को क्या होता है कि प्रोग्रामर को हर एक डिटेल जाननी जरूरी होती है। किसके बारे में, हार्डवेयर के बारे में, ओके। सेकेंड इज मशीन लेवल लैंग्वेज इज अ हार्डवेयर डिपेंडेंट। और मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है, हार्डवेयर डिपेंडेंट है। हार्डवेयर डिपेंडेंट मतलब कि वो हार्डवेयर पे डिपेंड करता है। Third, the programmer has to remember a lot of codes to write a program which result in program error. और ये जो मशीन लैंग्वेज है, ठीक है, तो प्रोग्रामर को क्या है कि बहुत सारे कोड्स याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि हम जब प्रोग्राम एक कंप्यूटर को
मतलब कंप्यूटर में जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो बहुत सारे कोड्स होते हैं जिनको हमको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वो सारे बहुत सारे कोड्स याद रखने पड़ते हैं। तो उससे क्या होती है कि कुछ कभी कभी माइंड से स्किप हो जाते हैं या फिर नहीं याद होता है, तो उससे क्या होता है बहुत मिस्टेक्स होते हैं, तो वो एरर कॉज करता है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट विल मूव टू असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, डेवलप्ड बिकॉज machine language programs were very difficult to write. An assembly language used lines and symbols instead of using ones and zeros as in machine language. तो क्या है, फिर उसके बाद आया ये कौन सा आया उसके बाद, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। हम असेंबली लैंग्वेज को और क्या बोलते हैं, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है। और ये किस लिए डेवलप हुआ, बिकॉज मशीन लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स थे वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे राइट करने में, ठीक है। उस बहुत ज्यादा कोड याद करना पड़ता था, बहुत एरर्स होते थे इसकी वजह से, और बहुत लेंदी होते थे और इजीली समझ नहीं आते थे। इस वजह से एक नया प्रोग्राम बना, नया लैंग्वेज बना, दैट इज असेंबली लैंग्वेज। एंड असेंबली लैंग्वेज यूज्ड, और असेंबली लैंग्वेज क्या यूज करते थे, ये लाइन्स एंड सिंबल्स यूज करते थे, ठीक है। पहले में क्या यूज होता था, जीरोस एंड वंस यूज होते थे मशीन लैंग्वेज में, बट असेंबली लेवल लैंग्वेज में क्या होते थे कि लाइन्स एंड सिंबल्स यूज होते थे, ठीक है। A program written in assembly language use short sequence of letters called mnemonics. Codes like A for addition, C for comparison, L for loading and M for multiplication. और जो हमारे असेंबली लैंग्वेज थे वो शॉर्ट सीक्वेंस होते उसको यूज करते थे, ठीक है। जैसे कि वो कोड्स यूज करते थे शॉर्ट में, जैसे कि अगर ए लिख दिया तो दैट स्टैंड्स फॉर एडिशन, एंड सी स्टैंड्स फॉर कंपैरिजन, एल फॉर लोडिंग एंड एम फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कोड्स बना दिए गए थे ताकि उनको लिखने में और लर्न करने में इजी रहे, ठीक है। अब because a computer only understand machine language, you have to convert this mnemonics code into machine language, zeros and ones. To convert this mnemonics code into machine language, an assembler is a program used to translate assembly language into machine language so that computer can understand it. तो क्या हुआ था कि जो कंप्यूटर था वो तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता था, ठीक है। कंप्यूटर्स जो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझते हैं, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए एक मेनेमोनिक्स कोड बना, ठीक है, ताकि वो जीरोस एंड वंस को कन्वर्ट कर सके। वो जो हम कोड यहाँ से दे वो जीरोस एंड वंस में कंप्यूटर को ट्रांसलेट कर सके, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा बना, एन असेंबलर। असेंबलर क्या है, असेंबलर एक प्रोग्राम है जो कि ट्रांसलेट करता है असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, ओके। तो असेंबलर क्या है, असेंबलर एक टाइप का कन्वर्टर ट्रांसलेटर है जो कि असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर्स उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सो एडवांटेजेस आर द सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग of assembly language is easier to understand and save a lot of time and effort of a programmer. तो क्या है कि जो सिंबॉलिक प्रोग्राम है असेंबली लेवल लैंग्वेज के, ठीक है, वो बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। हम उनको जो प्रोग्रामर है उनको बहुत इजीली से
समझ आ सकता है, ठीक है, वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको, एंड और उनका बहुत सारा टाइम एंड एनर्जी दोनों बचाता है, ठीक। Second is, it is relatively easier to correct errors and modify program instruction. और क्या है यहाँ पे, इसका एक और फायदा है कि अगर मान लीजिए कुछ गलती से मिस्टेक हो जाती है तो हम उसमें इजीली असेंबली लेवल लैंग्वेज में हम बहुत इजीली उसको चेंज कर सकते हैं एंड प्रोग्राम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शंस, ओके। Assembly language has almost the same efficiency of execution as the machine level language because this is one-to-one translator between assembly language program and its corresponding machine language program. और assembly language क्या है कि उसमें उतनी ही एफिशिएंसी है, दैट मीन्स वो उतना ही केपेबल है प्रोग्राम को उतनी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए जितना मशीन लेवल लैंग्वेज था, बिकॉज ये क्या है कि जो असेंबलर होता है बीच में वो 1-to-1 ट्रांसलेट करता है, दैट मीन्स वो डायरेक्टली ट्रांसलेट करता मशीन से असेंबली लेवल लैंग्वेज में एंड असेंबली लेवल से मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो बहुत इजीली ट्रांसलेट करता है, तो इसलिए उन दोनों के जो कम्युनिकेशन होते हैं वो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं एंड वो उतना ही करेक्ट हमें आउटपुट और रिजल्ट देते हैं, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेजेस इज दैट असेंबली लैंग्वेज इज अ मशीन डिपेंडेंट. A program written for one computer might not run on other computer with different hardware configuration. तो इसका एक डिसएडवांटेज है, क्या है कि जो असेंबली लैंग्वेज है वो मशीन डिपेंडेंट है, ठीक है, वो मशीन्स पे डिपेंड करता है। तो अगर एक प्रोग्राम अगर किसी एक कंप्यूटर के लिए बनाया गया है तो वो दूसरे कंप्यूटर में वर्क ना करे, जो कि अगर जिसका डिफरेंट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है, अगर उसका हार्डवेयर थोड़ा सा भी डिफरेंट होगा तो ये जो असेंबली लेवल लैंग्वेज है उस कंप्यूटर में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसका एक मेजर डिसएडवांटेजेस है। नाउ हाई लेवल लैंग्वेज. A high-level language has instruction which are similar to almost English-like language used by you. It is very friendly and resemble the language we use. It is much easier to understand and write the program by using this language. तो high-level language क्या है? वो instructions है which is similar to almost English-like language, जो वो बहुत ही इंग्लिश जो हम लोग पढ़ते हैं उससे एकदम सिमिलर होते हैं, ठीक है। उसके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सारे इंग्लिश में ही होते हैं, जो कि हम लोग जो जनरल इंग्लिश यूज करते हैं। इट इज वेरी फ्रेंडली एंड रिजेंबल द लैंग्वेज यूज, और वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, दैट मीन्स हम उनसे बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट इज मच इजियर टू अंडरस्टैंड एंड राइट द प्रोग्राम बाय यूजिंग दिस लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके हम कोई भी, ठीक है, कोई भी इसको बहुत इजीली इसे अंडरस्टैंड कर सकता है और उस प्रोग्राम को राइट कर सकता है, ठीक है, उस लैंग्वेज को यूज करते हुए। द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस लैंग्वेज इज इट्स इंडिपेंडेंस. अ प्रोग्राम रिटन इन HLL कैन बी यूज्ड ऑन ऑलमोस्ट ऑल द कंप्यूटर्स विदाउट एनी चेंज. और इसका सबसे बड़ा एडवांटेजेस क्या है कि ये लैंग्वेज इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये अपने आप पे ही बस डिपेंड करता है। जैसे कि पहले के क्या थे लैंग्वेज, वो मशीन डिपेंडेंट थे, बट ये मशीन डिपेंडेंट नहीं है। अगर एक प्रोग्राम, ठीक है, किसी और कंप्यूटर के लिए लिखा गया है तो वो किसी और कंप्यूटर में भी यूज हो सकता है। अगर उसका हार्डवेयर भी अलग है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यूज हो सकता है इजिली, ठीक है। अगर जैसे कि अ प्रोग्राम रिटन इन HLL, अगर एक प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो किसी भी कंप्यूटर पे वर्क करेगा विदाउट एनी चेंज, ठीक है। एंड द इंस्ट्रक्शन रिटन इन HLL आर
also converted into machine language with the help of translator, interpreter and compiler are the two programs used to translate the high level language into machine language so that computer can understand it. और इसके जो instructions होते हैं, ठीक है, तो हम लोग तो instructions इसको कैसे देते हैं, इंग्लिश में ही, और जो इसमें instructions होते हैं वो इजिली किस में कन्वर्ट होते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज में इजिली कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर. और कौन कौन से ट्रांसलेटर है इसमें, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, ठीक है, ये सबसे दो बड़े ट्रांसलेटर हैं. और ये क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं ताकि उस जो कंप्यूटर है वो बहुत इजिली अंडरस्टैंड कर सके. ठीक है, अब देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज. High level language have a major advantage over machine and assembly language, that high level language are easy to learn and use. It is because that they are similar to the language used by us in our day to day life. तो इसका क्या है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज बहुत ज्यादा इजी होते हैं और इजी टू लर्न. हम लोग उनको बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं और बहुत एफिशिएंटली हम लोग उसको यूज कर सकते हैं बिकॉज वो बहुत जनरल लैंग्वेज है जो हम लोग अपनी हर दिन की लाइफ में यूज करते हैं, दैट इज इंग्लिश. ओके, द प्रोग्राम कैन इजिली बी डीबग्ड एंड आर मशीन डिपेंडेंट. ठीक है, और ये क्या है, प्रोग्राम बहुत इजीली ही डीबग हो सकते हैं और ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, तो चलिए इतना आपको समझ में आया. ठीक है, तो आज के लिए हमारा बस इतना ही. इसके आगे का जो पार्ट है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. टिल देन आप इसको पढ़िए और रिवाइज करिए. ठीक है, बाय, टेक केयर.